फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी जो पट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में पीड़ रहती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर कार भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। कदन में आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी आज भी जब बहुत भूख लगती है तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू भर जाती है। पता नहीं साहब जी अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसकी टिड पीड़ सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में अंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से लूसती आंधरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले मैंने उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरखी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूख आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खोरे किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से कार आते ही भूख की खप लगा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा बना कर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आते साथ भूख की खप मचा देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बलक कर रोने लगी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो कार आकर खा ही लेता। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वक्री वक्री नहीं होती। फीके माए वक्खो वक हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाला फीका, इसे भरम रखने का भी पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी उसके बाद अम्मा बहाने से वकार के कार जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंक टप जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामी से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के कार काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा के जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था।
वलायत में रहता है। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती यार, टेढ़े पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? झलिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए और मक्खन की मिकदार भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी लेंगी साहब जी, और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माए वखो वख हुई तो क्या। उसके हाथ तेजी से पराठे को बल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा लिया था अम्मा ने। मैं पास ही तो चौकी पर बैठा था, नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती, मेरे साथ निकियां निकियां गल्ला करती। आज भी वेड़े में फिरती नजर आती है। फीका माँ को याद करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का। सच है, माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। आज मुल्क के हालात, करप्शन और मसाइल को देखते हुए मैं सोच रहा था, काश सब माएँ फीके की माँ जैसी हों।